रात को सोते समय नाभि में तेल लगाने के 5 संभावित फायदे। क्या आपने कभी सुना है कि रात को सोने से पहले नाभि में तेल लगाने से शरीर को कई फायदे हो सकते हैं। सोशल मीडिया पर नाभि में तेल लगाने को लेकर कई तरह के दावे किए जाते हैं, जैसे त्वचा की ड्राइनेस कम होना, होठों की ड्राइनेस में राहत मिलना या आराम महसूस होना। लेकिन क्या ये सभी दावे सच हैं? आज की इस वीडियो में हम जानेंगे नाभि में तेल लगाने की परंपरा के बारे में। इसके बताए जाने वाले 5 संभावित फायदे क्या हैं, तेल लगाने का सही और सुरक्षित तरीका क्या हो सकता है और किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है। ध्यान रखें, नाभि में तेल लगाने को किसी बीमारी का इलाज या वैज्ञानिक रूप से सिद्ध उपचार नहीं माना जाता। अगर कोई स्वास्थ्य समस्या लगातार बनी हुई है तो डॉक्टर से सलाह लेना बहुत ज़रूरी होता है। नंबर 1, त्वचा की ड्राइनेस में मदद। रात में सोने से पहले त्वचा पर तेल या मॉइस्चराइज़र लगाने से त्वचा को नमी बनाए रखने में मदद मिल सकती है। नाभि के आसपास की त्वचा पर थोड़ी मात्रा में तेल लगाने से उस स्थान की ड्राइनेस कम महसूस हो सकती है, लेकिन यह कहना सही नहीं होगा कि नाभि में तेल लगाने से पूरे शरीर की त्वचा अपने आप मॉइस्चराइज़र हो जाती है। अगर आपकी त्वचा बहुत ज़्यादा ड्राई रहती है तो शरीर के सूखे हिस्से पर सीधे मॉइस्चराइज़र का उपयोग लगाना ज़्यादा व्यवहारिक तरीका है। नंबर 2, होठों की ड्राइनेस के लिए पारंपरिक मान्यता। कुछ पारंपरिक घरेलू उपायों में नाभि में तेल लगाने को होठों की ड्राइनेस से जोड़ा जाता है, हालांकि इसके समर्थन में मजबूत वैज्ञानिक प्रमाण उपलब्ध नहीं है। अगर आपके होंठ सूखे या फटे रहते हैं तो सीधे होठों पर उपयुक्त लिप बाम या पेट्रोलियम जेली जैसा सुरक्षित मॉइस्चराइज़र लगाना अधिक प्रभावी तरीका हो सकता है। इसलिए नाभि में तेल लगाने को इलाज समझने की बजाय एक पारंपरिक सेल्फ केयर प्रोटेक्शन के रूप में ही देखें। नंबर 3, सोने से पहले रिलैक्सेशन। नाभि के आसपास हल्की मालिश करने से कुछ लोगों को आराम और रिलैक्स महसूस हो सकता है, खासकर अगर आप सोने से पहले कुछ मिनट शांत होकर सेल्फ मसाज करते हैं तो यह आपकी बेड टाइम रूटीन का हिस्सा बन सकता है। लेकिन यहाँ भी ध्यान रखें, तेल लगाने से नींद की समस्या का इलाज होता है, ऐसा वैज्ञानिक रूप से संभावित नहीं। अच्छी नींद के लिए नियमित स्लीप, रात अच्छे से सोने और कम स्क्रीन टाइम और शांत वातावरण ज़्यादा महत्वपूर्ण है। त्वचा को सॉफ्ट महसूस कराने मदद। तेल त्वचा की सतह पर एक लेयर बना सकता है जिससे त्वचा कुछ समय के लिए सॉफ्ट और मॉइस्चराइज्ड महसूस हो सकती है। अगर नाभि के आसपास की त्वचा रूखी है तो थोड़ी मात्रा में उपयुक्त तेल इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन बहुत ज़्यादा तेल लगाने की ज़रूरत नहीं है। और अगर तेल लगाने के बाद खुजली, लालिमा, जलन या दाने दिखाई दें तो इसका इस्तेमाल बंद कर दें। नंबर 5, सेल्फ केयर और रूटीन। इसका एक फ़ायदा यह हो सकता है कि रात में कुछ मिनट खुद की देखभाल करने की आदत बनती है। सोने से पहले हल्की मालिश, गहरी सांस लेना, मोबाइल दूर रखना और शांत वातावरण बनाना आपको बेड टाइम रूटीन बनाने में मदद कर सकता है। यानी फ़ायदा सिर्फ तेल से ही हो ये ज़रूरी नहीं है, पूरी रिलैक्सिंग रूटीन भी महत्वपूर्ण हो सकती है। नाभि में तेल लगाने की सुरक्षित तरीका क्या है? अगर आप इसे अपनी रात की सेल्फ केयर रूटीन में शामिल करना चाहते हैं तो कुछ आसान सावधानियां रखें। सबसे पहले नाभि को साफ और सूखा रखें। इसके बाद किसी स्किन नींबू तेल की बहुत थोड़ी मात्रा लें। तेल को नाभि के आसपास की त्वचा पर हल्के हाथ से लगाएं। जोर से रगड़ने या नाभि के अंदर बहुत ज़्यादा तेल डालने की ज़रूरत नहीं है। पहली बार इस्तेमाल कर रहे हैं तो शरीर के छोटे हिस्से पर पिट्स टेस्ट करना बेहतर है, खासकर आपकी त्वचा सेंसिटिव है। किन लोगों को सावधानी रखनी चाहिए, आइए जानते हैं। अगर नाभि के आसपास घाव, इन्फेक्शन, लालिमा, सूजन, खुजली या कोई त्वचा संबंधी समस्या है तो वहाँ तेल लगाने से पहले डॉक्टर से सलाह लें। अगर किसी से
ऑलरेडी एलर्जी होती है तो उसका इस्तेमाल ना करें। और सबसे ज़रूरी बात, नाभि में तेल लगाने को कब्ज, इन्फेक्शनली हार्मोनल प्रॉब्लम्स, आँखों की बीमारी या किसी अन्य बीमारी का इलाज बताने वाले दावों पर बिना चिकित्सीय सलाह के भरोसा ना करें। निष्कर्ष, तो दोस्तों, रात को नाभि में तेल लगाने के बारे में कई पारंपरिक मान्यताएं मौजूद हैं, लेकिन इसके कई वायरल दावों के लिए मजबूत वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है। इसलिए इसे किसी चमत्कारी इलाज की तरह नहीं, बल्कि एक सिंपल सेल्फ केयर रूटीन की तरह देखना ज़्यादा सही रहेगा। अगर आपको तेल लगाने से आराम महसूस होता है और आपकी त्वचा पर कोई रिएक्शन नहीं होता, तो उचित मात्रा में इसे अपनी बेड टाइम रूटीन का हिस्सा बना सकते हैं। लेकिन किसी बीमारी या लगातार बनी हुई समस्या के लिए घरेलू उपायों पर निर्भर रहने की बजाय योग्य डॉक्टर से सलाह ज़रूर लें। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही आसान स्वास्थ्य जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और उपयोगी विषय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। राधे राधे।